चलिए बच्चा लोग, हम लोग अब अपना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला और आखिरी सवाल मैं करूँगा आपसे कि चैप्टर नंबर 3 मैं हवा हूँ, इसका समरी मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, मैं आपको पूरा कहानी समझा दूँगा। ठीक है, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पूरा कहानी बताने वाला हूँ। तो आप लोग अपने अपनी किताब खोल लीजिए। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं हवा हूँ, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 19, वेस्ट बंगाल बोर्ड, क्लास 4। चलिए शुरू करते हैं। एक हवा है जो हम सबको नेसेसरी चीज़ है, मतलब ये ज़रूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि अगर हवा नहीं रहा तो ये दुनिया नहीं चलेगा। क्यों? अब जब हम लोग ये मैं हवा हूँ चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जीवन मेरे ही कारण संभव है, मैं यानी कि हवा। तुम हैरान होकर सोच रहे होगे, क्या, क्यों भला? क्वेश्चन मार्क है। पृथ्वी पर तो इतनी सारी चीज़ है, तो भला मेरा होना इतना ज़रूरी क्यों है? फिर क्वेश्चन मार्क, मैंने एक सवाल है, आपसे अभी तक 2 सवाल पूछ लिया गया है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपनी नाक को ज़रा उंगलियों से दबाओ तो। अगर आप ज़रा सा भी नाक दबाइएगा तो आपको घुटन होगा, वही बात आगे लिखा हुआ है। घुटन महसूस होने लगेगी ना? क्यों भला? इसलिए कि सांस लेने से ही तुम सभी लोग जीवित हो। अब सोचो, सांस लेने के लिए किसी की ज़रूरत है, मेरी ही है ना, हवा की ही ज़रूरत है। आप तो कार्बन डाइऑक्साइड या पानी से तो सांस लीजिएगा नहीं, आपको तो हवा लगेगा ना, आपको तो ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन का, बिना सांस लिए आप एक काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आइए। अब सोचो, सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत है? हवा की ज़रूरत है, मेरी है ना। तो अब समझ गए ना मैं कितनी ज़रूरी हूँ। अच्छा, इतना हम लोग पढ़ लिए। पहले लाइन में आता है, पृथ्वी के बाद अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस दीजिए, लैंड के बाद अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस, महत्व दीजिए, तो वो हवा है। हवा बहुत ज़रूरी चीज़ है, और हम इंसान हवा को ही गंदा कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ पॉल्यूशन, बाय द हेल्प ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब पेड़ काट रहे हैं, धुआं दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं? अर्थ में ही दे रहे हैं ना। तो हम लोग को ये ठीक करना पड़ेगा, हम लोग को अल्टरनेटिव्स यूज़ करना पड़ेगा। बेफजूलत का लाइट्स ऑन नहीं करेंगे, बेफजूल का फ़ैन ऑन नहीं रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे। इससे क्या होगा, कोयला जो है हमारा कम वेस्ट होगा। इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिसिटी हमारे कोल जब जलाया जाता है, उससे जो एनर्जी आता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, जो कि हम सबको मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग को पढ़ इसलिए रहे हैं ना, पढ़ने का मतलब ये नहीं जाके बस एग्ज़ाम दे देना है। हम लोग को पढ़ना इसलिए है ताकि हम लोग अपना लाइफ को भी बेटर कर सके। ठीक है, चाहिए हम ऑफ टॉपिक चले गए, अब आते हैं फिर। जब मनुष्य ने मेरे तेज़ वेग और शक्ति को महसूस किया, तो उसने सोचा कि अगर इसका कुछ फ़ायदा उठा ले तो फिर बड़े बड़े काम चुटकियों में हो सकते हैं। तुमने पहाड़ों पर मेरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक फूक फूक के करती पवन चक्कियाँ को चलते हुए देखा होगा। उनसे कैसे बढ़िया आटा पिसाता है, बगैर किसी इंजन या बिजली की मोटर के। बस मोटर के बाद शायद कॉमा है, मैं पीडीएफ से देख रहा हूँ ना, इसीलिए बस
मेरी शक्ति के प्रयोग से ही हवा के ज़रिए ही ना सब काम हो रहा है। बड़े बड़े काम खुद व खुद हो जाते हैं। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझे सांस लेते हैं मुझ में सांस लेते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते हैं। मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल है। अब हम यहाँ स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अब ज़रा आप लोग ऊपर से पेज नंबर 20 का फर्स्ट लाइन सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना शुरू करिए एक बार आप लोग। वैसे बहुत से लोग हैं जो भले ही रात दिन मुझसे सांस लेते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं करते कि मेरी शक्तियाँ कितनी विशाल है। आप समझ रहे हवा कितनी ज़रूरी है, ये उसका इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है यहाँ पर ही। तुमने चिड़ियों को तो उड़ते देखा होगा। हम लोग ने बर्ड्स को देखा है ना, चिड़िए को उड़ते हुए देखा है। पर क्या तुम्हें पता है कि चिड़िया मेरे कारण ही आसमान में उड़ पाती है। सही बात है, चिड़िया कहाँ उड़ती है? चिड़िया आसमान में उड़ती है। अगर चिड़िया आसमान में उड़ेगी उसको हवा तो लगेगा, हवा से ही ना उड़ी है। बिना हवा से तो कुछ भी जीवित नहीं रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेरी शक्तियों को समझने के बाद ही उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज़ बने। मतलब हवा का इतना इम्पोर्टेंस है कि हवा के ही कारण गुब्बारे भी उड़ रहे हैं और हवाई जहाज़ भी उड़ रहा है। यही नहीं, जीवन के दैनिक कामों में मैं बड़ी मदद करती हूँ। कभी अपनी साइकिल या पापा की मोटरसाइकिल के पहिए को हाथ लगाकर देखो। एक चीज़ आप लोग ने कभी गौर किया है कि साइकिल, मोटर बाइक्स, कार में जो टायर रहता है उसको कभी गौर से आप देखिएगा तो उसमें हवा ही भरा हुआ रहता है। उसमें हवा भरा हुआ रहता है क्यों? ताकि हवा के ही वजह से वो चलेगा। अगर टायर में हवा नहीं रहेगा तो वो गाड़ी नहीं चलेगा। तो हवा का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारी ज़िंदगी में। अगर तुम्हारा कोई नहीं, यहाँ से पढ़ेंगे ना, इसलिए सड़कों पर फटरे से दौड़ता है तभी ना, जब टायर में हवा रहता है तभी ज़ोर से जाता है ना। इसके अंदर भी तो मैं ही मौजूद हूँ। टायर के अंदर कौन रहता है? हवा रहती है। मगर तुम्हारा कोई शरारती दोस्त पहिए में से मुझे बाहर निकाल देता है। कोई शरारती दोस्त जो होता है वही लोग तो हवा निकालता है या तो पंचर कर देता है, तो पहिए फुस हो जाएगा। जब हम लोग कांटा चुभा देंगे या कोई भी नोकीला चीज़ टायर में घुसा देंगे फिर निकालें तो हवा निकल गया, तो फिर से हवा भरना ही पड़ेगा। तो यही बताया जा रहा है, कोई शरारती दोस्त जो होता है वही लोग तो बदमाशी करता है, हवा निकाल देता है साइकिल का। फिर उसे चलाकर देखना, वह चलेगा क्या? जब हवा नहीं रहेगा तो जाहिर सा बात है, हवा नहीं रहेगा तो क्या होगा? साइकिल या मोटर बाइक नहीं चलेगा। मतलब कि हवा का कितना महत्वता है। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद होता है, गेंद मतलब बता रहा है क्या क्या गुड्स है, मतलब क्या क्या सामान हवा से ही काम करेगा। यहाँ तक कि मेरे बिना गेंद, फुटबॉल या वॉलीबॉल सब बेकार है। सारे जितने सारे बॉल्स है उसमें भी तो हवा ही रहता है, और क्या रहेगा उसमें? मेरे कारण ही वे फूली रहती है और उसका आकार जो मैंने शेप जो है गोल बना रहता है। इतना ही नहीं और भी बताया जा रहा है, और भी क्या क्या है सुनिए।
इतना ही नहीं, मेरे बिना संगीत की दुनिया भी बड़ी खली खली और उदास होती है। संगीत के वाणियों से मुझ में लहर पैदा होती है और फिर देखते ही देखते वे संगीत के सुर में ढल जाती है। संगीत जो तबला होता है, जो ढोल होता है, उसके अंदर क्या रहता है? हवा ही रहता, तभी तो वो आवाज़ लाता है ना। नहीं तो पॉसिबल नहीं है उसको आवाज़ निकालना। हवा सब चीज़ में ज़रूरत है। ये बात हम लोग को समझ में आ गया। आया कि नहीं आया बताइए तो। अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यस। समझ में आया इतना? ठीक, आइए फिर पढ़ते हैं। इन सब से भी ज़रूरी एक बात तो छूट गई है। अच्छा, एक और बात हवा बताना चाहती है कि तुम अपने दोस्तों, मम्मी पापा, भैया या दीदी से बात करते हो और आपस में एक दूसरे की बात सुन लेते हो। ये भी इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में मौजूद हूँ। जब हम लोग दोनों बात करते हैं, जैसे हमारा अभी आप बात कर रहे हैं, इसके बीच में भी हवा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच में मौजूद हूँ, माने हवा मौजूद है। ध्वनि तरंगा हवा के द्वारा ही प्रवृत्त होती है। इसमें शक नहीं कि मैं दिन रात ही तुम्हारी साथी हूँ। तुम्हारे साथ साथ पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ भी मेरी दोस्त हैं, जो हमेशा मुझे सुदृढ़ रखने में अपना सहयोग देती है। पर दुख की बात है कि कुछ लोग मुझे तरह तरह से प्रदूषित माने खराब कर रहे हैं। विभिन्न कारखानों और वाहनों से निकलने वाली धुआं मुझे प्रदूषित करता रहता है। मतलब जैसे हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे उसी तरह से, माने कोई कारखाना है या कोई वर्कशॉप्स है जिससे एक तरह का गंदा जो हमारे एयर को ख़राब कर रहा है, जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, वही वो बात कर रही है हवा कि वो प्रदूषित कर रहा है। कहीं कहीं तो मैं सांस लेने लायक भी नहीं रही और बहुत सारा जगह है जहाँ पर ये हवा जो है सांस भी नहीं ले पा रही है। अगर यही स्थिति रही, अगर यही कंडीशन रहा तो कुछ समय बाद ये धरती लोगों से जीने लायक नहीं रहेगी। अगर यही कंडीशन, यही स्थिति रही तो इस धरती में मनुष्य, ह्यूमन बींग्स का रहना पॉसिबल नहीं है। खुशी की बात वो लास्ट पार्ट में आ रही है कि खुशी की बात है कि अब सारी दुनिया में एनवायरनमेंट का लेके, पर्यावरण के प्रति चेतना आती जा रही है। मतलब कि इतना एयर गंदा हो चुका है, इतना हवा गंदा हो चुका है कि अब हम इंसान को समझ में आ रहा है कि हवा कितना ज़रूरी चीज़ है। तो पर्यावरण के प्रति चेतना आती जा रही है। आज के नन्हे बच्चे की, जो आप लोग हो, बच्चे लोग जो है, आज के नन्हे बच्चे भी सचेत और जागरूक हो गए हैं। तभी कल की दुनिया सचमुच सुंदर होगी। अगर आप लोग को पता चल जाएगा कि इससे हमारे अर्थ को, इससे हमारे एयर को, इससे हमारी हवा को दूषित किया जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये चीज़ गलत हो रहा है, ताकि हम लोग अपना फ्यूचर, जो आने वाला कल है, उसको हम लोग अच्छा बना सकें,
आने वाला जो टाइम है उसमें हमारा अर्थ सुंदर बना सके हम लोग। ठीक है, अब लास्ट पार्ट कंक्लूजन है। मैंने अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बता दिया। हवा ने बहुत कुछ हमें बताया है, सही बात है। बहुत सी बातें बाकी हैं और बहुत सारी बात बाकी भी है, अभी सब नहीं बताया गया है, कुछ कुछ बाकी है अभी भी। परंतु अब मुझे जाना होगा। हवा कहती है अब मुझे जाना होगा ताकि मैं बगीचे में जाकर थोड़ा फूलों को खिलाऊं। मन उन लोग को ज़रा सा, उन लोग को भी तो हवा चाहिए ना, तो उन लोग के पास जो है टाइम देना चाहती है, खिलाऊं और चिड़िया तथा तितलियां का मन बहलाऊं। आखिर इसी से तो हमारी दुनिया में सुंदरता आती है, इसी चीज़ से ना, तितलियां से, खुशबू, फ्लावर से, सुगंध से, फूलों की सुगंध जो है, चिड़ियों की आवाज़ जो है, इसी से तो खूबसूरती आता है हमारा। अच्छा, अब इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हवा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। मतलब ये हमारे लिए, हम इंसानों के लिए हवा बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको हम लोग हार्म करने से, मतलब प्रदूषित नहीं करें। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सामने जो हम सांस ले रहे हैं, हवा जो चाहिए हमें, वो अगर वो खराब रहेगा तो हमारे लिए बहुत कठिनाइयों के सामना करना पड़ेगा। इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। हम लोग को एक इनिशिएटिव ये लेना चाहिए कि हमें अपने घरों के बाहर, अपने बालकनियों में, अपने खिड़कियों में कुछ प्लांट्स को रखना चाहिए। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो कि प्रदूषित जो हवा चल रहा है, जो गाड़ी से धुआं निकल रहा है, जो तरह तरह के दुकानों से गंदा हवा जो निकल रहा है, वो कुछ कम होगा। हम लोग बच्चे हैं, हम लोग को ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने आज चैप्टर नंबर 3 हवा ख़त्म कर दिया है। और आप लोग कृपया करके नीचे जो शब्द दिए गए हैं, शब्दार्थ जिसको हम कहते हैं, वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको शब्दार्थ का भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब आज के लिए शुक्रिया कि आपने ये चैप्टर पढ़ा और सुना। थैंक यू।